झारखंड के गुमला में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कहा यहां उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि हवा का रुख क्या है, रोटी बेटी और माटी की पुकार बीजेपी सरकार। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कांग्रेस का शाही परिवार हमारे एससी, एसटी और ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहता है। झारखंड में घुसपैठ को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सरकार को बताया जरूरी, कहा झारखंड की पहचान को बचाने के लिए युवा को नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बीजेपी सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ वार किए, कहा बीजेपी एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया, कांग्रेस द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करने से बाज नहीं आ रही। जेएमएम कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने घेरा, कहा जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा, बीजेपी एनडीए ने झारखंड को विकास से जुड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया। झारखंड के बोकारो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, विपक्ष पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं के पास बताया नोटों का पहाड़, का जेएमएम और कांग्रेस ने जनता के हक को लूटा। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मंच से किया वायदा, बोले सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया बालू तस्करी का आरोप, कहा हमने खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए खोले वादों के पिटारे, संकल्प पत्र जारी। अमित शाह ने संकल्प पत्र किया जारी, समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने संकल्प पत्र को बताया महाराष्ट्र का रोड मैप। महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया किसान कर्ज माफी का वायदा, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का संकल्प। युवाओं से भी बीजेपी ने संकल्प पत्र में किया वायदा, 5 साल में 25 लाख लोगों को देंगे रोजगार। छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र की करेंगे शुरुआत, गरीब और बेसहारा लोगों के लिए होगी भोजन और आश्रय की व्यवस्था। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ जनसभाएं, जलगांव में गरजे शाह, का 10 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज पूरा देश शिव प्रताप दिवस मना रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए बोले गृहमंत्री, कहा आज के दिन ही महान शिवाजी महाराज ने अफजल खान को वध करके भगवा फैलाने का काम किया। एमवीए पर निशाना साधते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह, सत्ता हासिल करना एमवीए का लक्ष्य, एनडीए का लक्ष्य शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर महाराष्ट्र का विकास। बुल्डाना में एमवीए को घेरते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह, महाविकास आघाड़ी की गारंटी झूठ और भ्रष्टाचार की गारंटी। धारा 370 के विरोध में खड़े होने वाले विपक्षी नेताओं पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह, का राहुल बाबा 6 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी ने जारी कर दिया घोषणा पत्र, जातीय जनगणना का खेला कार्ड। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु की तर्ज पर महाराष्ट्र में आरक्षण देने की कही बात, 50% आरक्षण की सीमा को भी हटाने का वायदा। महिलाओं और रसोई को लेकर महाविकास आघाड़ी ने दिया लुभावना वादा, 500 रुपए में सिलेंडर और महिलाओं को देंगे 3000 रुपए। महाविकास आघाड़ी ने लोगों के हेल्थ से जुड़ा बड़ा वादा किया, 25 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ। ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को भी महाविकास आघाड़ी ने वादों का सौगात दी, हर महीने देंगे 4000। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य डॉक्टर जावेद आजाद का बड़ा बयान, जेपीसी की बैठकों का करेंगे बहिष्कार। जावेद आजाद ने जेपीसी को लेकर सरकार पर लगाया आरोप, कहा समिति में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें वक्फ का मतलब तक नहीं पता। मुख्यमंत्री नीतीश के मुसलमानों के लिए काम करने वाले बयान पर बीजेपी की मोहर, का नीतीश ने मदरसों के लिए बहुत कुछ किया।
आरजेडी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, मुसलमान भाइयों के लिए काम किया तो बटेंगे तो कटेंगे पर चुप क्यों है। जेडीयू के सांसद संजय झा का बड़ा बयान, बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा आगामी विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सुरक्षित है कि नारे का असदुद्दीन ओवैसी ने दिया जवाब, कहा अनेक हैं तो अखंड है। मोदी जी सुनो, अनेक हैं तो अखंड है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर दोबारा लगाए गए दो नए पोस्टर, लिखा सपा से जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे नेक रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी के अखिलेश को लेकर दिए बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा सवाल, कहा लोकतंत्र में क्या है मैच्योरिटी का पैमाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री योगी को बताया फेल, कहा इनके नेतृत्व में बीजेपी हारी थी चुनाव। बटेंगे तो कटेंगे पर बोले अजीत पवार, का यह महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यहां सबका साथ सबका विकास। ये वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मैंने बार बार आपको बताया महाराष्ट्र में नहीं चलता, ये यूपी। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया, जम्मू में 370 की फिर से बहाली की मांग पर कसा तंज। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है, उसने प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में फिर से 370 की बहाली होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने फिर साधा अखिलेश पर निशाना, कहा बबुआ अभी नहीं बुआ बालिक। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी, श्रीनगर में जवानों ने आतंकियों की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के सोपोर एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी, कुछ आतंकियों के घिरने की खबर, कल भी 2 दहशतगर्द ढेर हुए थे। श्रीनगर के अरवान इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने तेज की कार्रवाई। एनकाउंटर के बाद श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, इस पर निशात इलाके पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर। सीएसएल के ईवी एज अ सर्विस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, रैली को दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चलाया ई ट्रैक्टर, दिया ग्रीन एनर्जी का संदेश। उत्तराखंड फाउंडेशन डे को लेकर देहरादून पुलिस लाइन में हुआ परेड का आयोजन, मुख्यमंत्री धामी ने सलामी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हुआ पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड का फाइनल मुकाबला, विदेशों से भी पहुंचे लोग। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड में पुरुष वर्ग में अमेरिका के ऑस्टिन ने जीता खिताब, महिला वर्ग में पोलैंड की जोना बनी विजेता। विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी ने नहमहा मैराथन का आयोजन कर दिया, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अजमेर में सजा पुष्कर मेला, पशुओं की खरीदारी के लिए पहुंचे लोग। पुष्कर मेले में चैंपियन सैलन ब्रह्मदेव भी पहुंचा, देखने वालों की लगी भीड़। भावनगर में शादी के कार्ड बना चर्चा का मुख्य विषय, कार्ड पर लिखवाया गया मुख्यमंत्री का नारा, बटोगे तो कटोगे। चुनावों को लेकर चिराग पासवान का बड़ा दावा, बोले झारखंड और महाराष्ट्र में बनेगी एनडीए सरकार। दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट बरकरार, चांदनी चौक इलाके में स्मॉग का असर। इंडिया गेट के पास देखिए धुंध की परत, मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंच रहे लोगों को हो रही है भारी परेशानी।
दिल्ली के एम्स इलाके में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट, सुबह दिखी धुंध। मुंबई के कई इलाकों में बढ़ा वायु प्रदूषण, स्मॉग देखा। ताजमहल पर छाई धुंध की चादर, विजिबिलिटी बेहद कम। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आगाज, 15 नवंबर तक चलेगी प्रदर्शनी। विजयवाड़ा में अभी से शुरू हुई क्रिसमस की धूम, केक पार्टी का हुआ आयोजन। क्रिसमस पार्टी में लोगों ने की केक का मिक्सिंग, सेंटा की ड्रेस में भी नजर आए लोग। नेपाल में वार्षिक कॉस्प्ले उत्सव ओटाकू यात्रा का आयोजन, पॉप और एनी संस्कृति की दी झलक। काठमांडू में ओटाकू यात्रा के दौरान एनिमी पात्रों की वेशभूषा में नजर आए लोग, प्रतियोगिताओं का भी आयोजन। गुजरात में शंखनाद के साथ हुई लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव की शुरुआत, वड़ताल में 15 नवंबर तक होगा समारोह। देश विदेश से वड़ताल धाम पहुंचे भक्त, 6 महीने से की जा रही है समारोह की तैयारी। वड़ताल के 800 बीघे जमीन पर हो रहा है द्विशताब्दी महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी। लक्ष्मीनारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव को लेकर श्री स्वामीनारायण मंदिर में की गई जोरदार लाइट्स, रात में दिखा अद्भुत नजारा। द्विशताब्दी उत्सव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी हिस्सा लिया, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। हरदा में तहसीलदार ने बनाया रेत माफिया का वीडियो, सायरन की आवाज सुनते ही ट्रॉली से सड़क पर ही खाली कर दी रेत। बांदा में रबी की फसलों की बुआई के लिए किसानों को नहीं मिल पा रही है खाद, क्रय केंद्रों में देखी लंबी लंबी कतारें। भागलपुर के नवगछिया गांव में घुसा मगरमच्छ, 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा। कानपुर में बीच सड़क में दबंगई का वीडियो हुआ वायरल, फिल्मी स्टाइल में चलती रोड पर गाड़ी रोककर फूल खरीदने उतरा युवक। सड़क पर जाम लगता देख के लोगों ने विरोध करने पर युवक ने बंदूक दिखाकर धमकाया, वीडियो निकलकर सामने आया। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की हुई शुरुआत, लाखों श्रद्धालु हुए शामिल, आज शाम पूरी होगी यात्रा। लखनऊ में हुआ उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। हरियाणा के पंचकुला में गोपाष्टमी त्योहार की धूम, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। केरल के तिरुवनंतपुरम से आई आस्था और उल्लास की तस्वीरें, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया आरत्तू समारोह। आज नोएडा में प्रो कबड्डी लीग का मुकाबला, प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश योद्धा और यू मुंबई जैसी टीमें शामिल हुई। 1 दिसंबर तक प्रो कबड्डी लीग का वो मार्च। नोएडा पुलिस की शानदार पहल, सड़क पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया एंटी ड्रिंक एंड ड्राइव कैंपेन। लखनऊ में फिल्म गेम चेंजर का टीजर लॉन्च, साउथ सुपरस्टार रामचरण के लिए लोगों में देखा जबरदस्त क्रेज। पश्चिम मेदिनीपुर में हिंदू युवा वाहिनी ने किया जगदात्री पूजा का आयोजन। हुगली से भी आई आस्था और भक्ति की शानदार तस्वीरें, जगदात्री पूजा में शामिल होने के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु।
रिलीज से पहले सूर्या और बॉबी देओल की कंगुआ ने रच दिया इतिहास। 10,000 स्क्रीन पर ग्लोबल रिलीज के साथ बनाएगी रिकॉर्ड। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के भाई शुभदीप का हुआ अन्नप्राशन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सदी साल बाद रामायण की उर्मिला एक्ट्रेस अंजलि व्यास से मिले लक्ष्मण बने एक्टर सुनील लहरी। साथ में शेयर किया वीडियो। फिल्म कनप्पा से प्रभास की तस्वीरें ऑनलाइन लीक होने पर भड़के मेकर्स। लीक करने वाले का नाम बताने पर देंगे 5 लाख रुपए। एक्ट्रेस विद्या बालन ने पति पत्नी के नोकझोंक से जुड़ा एक फनी वीडियो कर दिया शेयर। लिपसिंग करती नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। बुधवार को ओवल ऑफिस में मिलेंगे दोनों नेता। अमेरिकन प्रजनन अधिकारियों के समर्थन में महिलाओं के प्रदर्शन। रो बनाम वेड फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पलट जाने से बड़ी चिंता। ईरानी मूल की अमेरिकी महिला कार्यकर्ता मसीह का अधिकारियों की जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी सत्ता को चुनौती दी। स्पेन के वेलेंसिया में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। बाढ़ से निपटने में नाकाम रहे जिम्मेदारी अधिकारी के इस्तीफे की कर रहे मांग। बर्लिन की ऐतिहासिक दीवार गिरने के 35 साल पूरे होने पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। आतिशबाजी में जुटे हजारों लोग। गाजा के टेंट पर इजरायली हमले में कई घायल। देर अल बालाह के अल अक्सा अस्पताल में विस्थापितों की शरण। डच विदेश मंत्री के इजरायली फैंस पर हमलों के दोषियों को सजा दिलाने की ऐलान। इजरायली विदेश मंत्री से मुलाकात। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। जुटे हजारों प्रदर्शनकारी। बेलारूस में लगती सीमा पर पोलैंड ने मजबूत किया सुरक्षा घेरा। बेलारूस और रूस पर अवैध प्रवासियों को भेजने का आरोप। कल से अजरबैजान के बाकू में शुरू हो रहे COP29 जलवायु वार्ता की तैयारियां पूरी। 2024 है अब तक का सबसे मर्द साल।